हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिहार में जो है जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आप लोग टाइम टू टाइम पर बनाते रहते हो, लेकिन और हर जगह पे आपको जरूरत भी पड़ती है। बट अब ये हुआ है कि अब इसमें बहुत सारे नियमों में चेंज कर दिया गया है, डॉक्यूमेंट्स में जो है चेंज किया गया है। अगर आप बिहार से हैं और आवासीय जातीय ये प्रमाण पत्र आपको बनाना है तो आपको जो है इन सभी नियमों को जानना जरूरी है, क्या क्या चेंज किया है। मतलब आप ये बोल सकते हो उतना अब इजी नहीं रह गया बिहार में जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट बोलिए या फिर कास्ट सर्टिफिकेट बोलिए बनाने को। क्या क्या चीजों में चेंज हुआ है चलिए उसको जानते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आपको चाहे वैकेंसी हो चाहे कोई योजना है सभी चीजों में जरूरत होती है। सो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें सारी चीजें जो है आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो जो चेंजेस हुए हैं। देखिए, बिहार में जाति आवासीय एवं आय प्रमाण पत्र बनाने के नियम हुए सख्त। सख्त कम कहने का मतलब है कि इसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स ऐड किए गए हैं जो वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब नहीं है तो फिर डिफिकल्ट है। पहले क्या होता था कि सिर्फ आधार कार्ड के आधार कार्ड आपको वोटर आईडी के पर जो है आप लोगों को ये बन जाता था, ये सारे सर्टिफिकेट बना लिए जाते थे। लेकिन अभी कुछ ऐसी चीजें जो है इसमें ऐड की गई है जो आप लोगों के लिए आप लोगों के पास होना जरूरी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को साइट पर लेकर के चलती हूँ। आरटीपीएस के साइट पर हम आते हैं, यहां पर भी आप ऑनलाइन जाकर के देख सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं आरटीपीएस का साइट में, सामान्य प्रशासन विभाग। सामान्य प्रशासन विभाग में आएंगे, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जब हम अप्लाई करते हैं, पहले आवासीय में देखते हैं। आवासीय प्रमाण पत्र आपका अंचल स्तर पर, अनुमंडल और जिला स्तर पर बनते रहता है। ये तीनों स्तर पर जो है लेवल पे बनाया जाता है। इसमें चेंजेस क्या क्या किए गए हैं वो बता देते हो। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो चेंजेस है, जमीनी चीजों को, यानी कि आपके पास या आपके पूर्वज के पास, आपके फैमिली के पास जो जमीन है उसका खतियान भी मांगा जा रहा है। ये तो सारे आप लोग को अप्लाई करने के लिए होता है। मैं नीचे डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली यहाँ पे बताती हूँ। ये आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा या ये नहीं हो रहा है, छोड़िए। यहां से दिखाई दे रहा है आप लोग को? एक सेकेंड रुक जाओ, ये भी हम कर लेंगे क्योंकि ये पूरा अच्छे से ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखने चाहिए। अब दिख रहा है? देखिए, आवास प्रमाण पत्र साक्ष्य हेतु आवेदक आवेदिका के माता पिता पूर्वज का निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। आप लोग का राजस्व अभिलेख, जिसको खतियान कहा जाता है, जो आपका जमीन अगर है आपका, आपके चाहे पूर्वज का हो, फैमिली का हो, उसका खतियान आपको यहाँ पर लगाना होगा। इसका तो यही मतलब हो गया कि यानी कि पूर्वज फैमिली जो है आपके वहां पे रह रहे हैं, तो ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया गया है। या फिर आप लोग का कोई भी दान पत्र, जैसे कि पहले के टाइम में ऐसा होता था कि बहुत सारे लोगों को जो है जमीन दान में दे दिया जाता था, तो उसका हो सकता है कि रजिस्ट्री आप लोग का दान पत्र जो बोला जाता है वो हो, तो वो भी आप लगा सकते हो। भूमि संबंधी दस्तावेज, आपके जमीन से रिलेटेड और कोई डॉक्यूमेंट्स है तो। और फिर है आपका भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख, जो भूमिहीन थे उनको सरकार ने जो जमीन दिया था, जो अलॉट किया था, उसका भी अगर डॉक्यूमेंट है तो आप लगा सकते हैं। किसी भी तरीके का राजस्व अभिलेख, यानी कि जमीन से रिलेटेड आप लोग का कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है तो। राशन कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, विद्युत विपत्र यानी कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, और आप लोग का दूरभाष, यानी कि अगर आप लोग का जो है टेलीफोन जो है बिल है तो इनमें से ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास होना कंपलसरी है। और इसके साथ आप लोगों का आधार कार्ड जो लगता है वो लगेगा। तो ये बोल सकते हो कि अब जो है निवास प्रमाण पत्र बनाना थोड़ा सा हुआ है कठिन, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स में से आप लोगों के पास अगर डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं है तो फिर डिफिकल्ट है। ठीक है, ये हमने किसका देख लिया है? ये हमने देखा आप लोगों का भी जिनको भी आवासीय प्रमाण पत्र बनाना। ठीक है, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है और ये सारी चीजें इस तरह से हम अप्लाई करते हैं प्रमाण पत्र के लिए। अब हम चलते हैं थोड़ा सा बैक में। अब हम देख लेते हैं, ज्यादा बैक आ गए। आप लोग का जाति प्रमाण पत्र बनाना है या इनकम सर्टिफिकेट बनाना है तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में चेंज किया गया है।
यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र का देखेंगे, ये भी हम अंचल स्तर पर ही देख लेते हैं। मिनिमम से मिनिमम जो स्टेज होगा उसमें क्या क्या चेंजेस किया गया है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट ये फिल करना होता है डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर भी देखिए राजस्व अभिलेख यानी खतियान, दान पत्र, भूमि संबंधी दस्तावेज, भूमिहीनों को जमीन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट मांग रहा है, अब इतना समझ लो, ठीक है। और अन्य राजस्व अभिलेख होगा या राज्य अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति में स्थल निरीक्षण हेतु आग्रह। अगर मान लो कि किसी तरह का आपके पास डॉक्यूमेंट, ये तो जातीय के लिए है, जाति प्रमाण पत्र में थोड़ा सा लिबरल है कि अगर मान लो कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आप एक एप्लीकेशन देंगे कि सुपरवाइज किया जाए आ करके मेरे जगह को, तो वो आएंगे, वो लोग आपका जो है सुपरवाइज करने के लिए, वो भी एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे ये है, लेकिन इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट होगा तभी कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। ये काफी स्ट्रिक्ट किया है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग आय प्रमाण पत्र को लेकर के। आय प्रमाण पत्र में क्या चीजों का चेंज हुआ है, चेंजेस डॉक्यूमेंट वाइज जो किया गया है थोड़ा डिफिकल्ट बनाया गया है। हाँ देखिए, आय प्रमाण पत्र के लिए क्या है, वेतन या पेंशन पर्ची, यानी कि आपके घर में फैमिली में कोई अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो उन लोगों का सैलरी स्लिप होगा, या फिर अगर रिटायर हो गए हैं तो पेंशन स्लिप चाहिए होगा। आयकर रिटर्न, अगर इनकम टैक्स आप भरते हो तो उसका आयकर रिटर्न, या अन्य अन्य अभिलेख या कोई भी ऐसे अभिलेख जो आप लोगों के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होगा, वो आप लोगों का जो है आय से आपका रिलेटेड जो है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो होता है वो अगर है तो उसको मान्य किया जाएगा। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लगाए जा रहे हैं, और एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि थोड़ा डिफिकल्ट लेवल जो है, डिफिकल्टी लेवल इसके लिए बनाने की कोशिश की गई है। चलिए अब न्यूज में जो है उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हमने डायरेक्टली साइट से ही जाकर के डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए देख लिया, अप्लाई कैसे करना है वो भी आप लोग एक तरह से देख ही लियो। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। अब प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन करते समय महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जो कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया। जमीन का खतियान, दान पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जाति प्रमाण पत्र के लिए, मतलब जाति प्रमाण पत्र के लिए अगर जमीन से रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो थोड़ा डिफिकल्टीज हो जाएगी। आवास प्रमाण पत्र के लिए तो फिर भी राशन कार्ड है, वोटर आईडी है, ये सबसे आपका हो भी सकता है। आय प्रमाण पत्र के लिए माता पिता का पेंशन पर्ची या इनकम टैक्स रिटर्न, ये आप लोग को चाहिए होगा, तब आपका आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट जो है आप लोग का बन पाएगा। तो ये चेंजेस जो है बिहार में लाया गया है आप लोगों के आवासीय, जातीय और आप लोग का आयकर प्रमाण पत्र बनाने के लिए। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई है। कोई भी कंफ्यूजन है तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।